Hi students, how are you? Students, I am going to start next video lecture for you. In this video lecture, we will study some more example of application of law of action mass. तो PCl5 is equal to PCl3 plus Cl2 केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब एक बात यह है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। एक बात को देख लेते हैं हम। तो 9th क्लास में आपको पढ़ा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी सब्सटेंस चेंज नहीं होता, केवल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये PCl5 है, ये PCl3 है, ये Cl2 है। तो बताओ ये जो रिएक्टेंट्स है इधर इस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम में PCl वहां पर चेंज हो चुका है, किसमें? PCl3 में और Cl2 में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस चीज को आप पहचान सकते हैं इजीली। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल स्टेट चेंज होती है और कुछ नहीं। अब देखो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, आप ये देख लीजिए। होमोजेनियस है, बिल्कुल ठीक है। फिर इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो चेंज है यहाँ पर। इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स वहां पर चेंज नहीं थे ड्यूरिंग द केमिकल चेंजिंग। ओके, और यहाँ पर चेंज है। तो इसके लिए फॉर्मूले में चेंजिंग मिलेगी आपको। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? कैसे इक्वल टू, पहले आप इसे एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इसकी हम सपोज करें ए, तो इनकी तो 0 होगी। ठीक, कंसंट्रेशन को लिखते किस चीज से हैं? C इक्वल टू N अपॉन B। यहां पर N इक्वल टू क्या होगा? A कंसीडर कर लिया हमने, तो A अपॉन B। ठीक है ना, यहां पर B, यहां पर B। अब ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम पर सपोज करो इसके x मोल कन्वर्ट हो गए, इनके x मोल फॉर्मेशन हो गए। तो क्या बन गया? x अपॉन b और x अपॉन b। ठीक, इसमें से ये x बने, तो इसमें से बने, तो क्या बनेगा यहाँ पर? a माइनस x अपॉन b। ठीक, ये वैल्यू मिलेगी। अब केसी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। केसी इक्वल टू, ये आप ऊपर लिखिए, मींस इस तरह से PCl3, ठीक, और यहां पर Cl2। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कंसंट्रेशन को। और दूसरी बात इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्शन लिक्विड मीडियम में चल रही है। इसकी कंसंट्रेशन लिखो PCl5 यहां पर। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? केसी की वैल्यू, केसी इक्वल टू x अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक नहीं? जब आप देखोगे तो ये लिखा है ना, केसी इक्वल टू, देखिए PCl3 की वैल्यू क्या है? x अपॉन b और Cl2 की x अपॉन b, तो दोनों का होल स्क्वायर। फिर नीचे क्या है आपका? a माइनस x अपॉन b। यहां पर केवल इतना है, देखो a माइनस x अपॉन b। अब इसे केवल सोल्व कर लो। क्या लिख सकते हो? Kc इक्वल टू x स्क्वायर, ये अपॉन का अपॉन है, कहां मल्टीप्लाई में जाएगा? इनटू b अपॉन a माइनस x इनटू, ये अपॉन का अपॉन है तो नीचे आएगा b स्क्वायर। बताओ a b से इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, तो kc का फॉर्मूला क्या है? kc इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a माइनस x b। यह है केसी के लिए फॉर्मूला। अब बेटा केसी के लिए फॉर्मूला है, केपी के लिए और करना होगा हमें।
केपी के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, हमने ए इसके जो नंबर ऑफ मोल कंसीडर कर लिए, ए कर लिए, ठीक। अब इनिशियल कंसंट्रेशन में जब प्रेशर लेंगे हम, तो प्रेशर में ये बी नहीं होगा, तो इस बी को यहां से ड्रॉप कर दो, इसकी ए कंसीडर कर लो तो इसकी 0, ठीक। अब इक्विलिब्रियम पर सपोज करो इसके मोल कुछ बने हुए x कंसीडर कर लेते हैं, दोनों के x कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि अलग अलग बने हुए ये भी मान सकते हैं, इसका x तो इसका y। अब ये बने कहां से, इसमें से बने ना ये, तो यहां पर क्या बनेगा a माइनस x, ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक। अब मोल देखो, इसके मोल टोटल मोल कितने आएंगे, ऐसे मोल फाइंड करने हैं हमें, टोटल मोल इक्वल टू क्या बनेगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहां पर a माइनस एक्स और ये कितने होंगे आपके प्लस 2x। अब या फिर ये मान सकते हैं आप कि एक x है, एक x यहां पर कैंसिल, तो फिर क्या बनेगा यहां पर a प्लस x, या इसके टोटल मोल। अब हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, मोल फ्रैक्शन को काई से लिखते हैं, तो काई इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए सोल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट सॉल्यूशन के मोल, n प्लस n फॉर्मूला होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट में कोई पहले बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देखना सकते। तो फिर अब जो आपकी अगर गैस स्टेट में इसकी स्टडी कर रहे हैं तो प्रेशर होगा, और प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए हम पीसीएल का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगा इसका फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इनटू पी, पी क्या है पर टोटल प्रेशर। अगर पीसीएल 5 के मोल फ्रैक्शन की बात करें हम, तो क्या आएगा पीसीएल 5 इक्वल टू, अब देखो पीसीएल 5 की मोल क्या है a माइनस x, और टोटल मोल क्या है सॉल्यूशन के लिए तो n प्लस n है, तो n प्लस n क्या है यहाँ पर a प्लस x है, तो क्या बना आपका a माइनस x अपॉन a प्लस x इनटू p। ऐसे आप लिखेंगे पीसीएल 3 के लिए, तो पीसीएल 3 के मोल क्या है x है ना, और टोटल मोल क्या है a प्लस x इनटू p। ऐसे हम पीसीएल पीसीएल 3 के लिए कर लेंगे, p क्या है यहाँ पर टोटल प्रेशर है, तो इस तरह से आप इनके पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। देखो मैंने ये बात को तुम्हें काफी डिटेल में बताया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप उस चीज को वहां पर देखें, बार बार इतना लॉन्ग मेथड करूंगा तो आपकी कंफ्यूजन होगी बार बार। ये इनके वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को इसके लिए कैपिटल को मान को उसमें पुट कर देंगे, बताओ केपी का फॉर्मूला क्या लिखोगे इसके लिए, केपी इक्वल टू पी पीसीएल 3 इनटू पी पीसीएल 2 अपॉन पी पीसीएल 5, यही तो आएगा केपी के लिए फॉर्मूला। अब इसमें पहले पुट कर दो, पीसीएल 3 का पी क्या पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर पीसीएल 3 का ये है x अपॉन a प्लस x इनटू p। पीसीएल 5 के लिए क्या है a माइनस एक्स
ये लिख सकते हैं आप a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी। एक पी से पी कैंसिल, इन्हें कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। और या फिर ये लिख सकते हैं a प्लस एक्स या अपॉन अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा और a प्लस एक्स ऊपर जाएगा, या फिर ये मान सकते हैं 1 a प्लस एक्स है 1 a प्लस एक्स कैंसिल मान लो, ये तो मान सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ाओ आपको, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी इंटू ए प्लस एक्स, ये ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स नीचे आएगा इंटू ए प्लस एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा कोई पार्ट्स में, देखो ये कैंसिल हो गया, मैं पहले भी आपसे कह दिया था इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है। अब क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर पी है, यहाँ पर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है अपने आप, तो के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी कौन। अब देखो a माइनस एक्स की a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, पहले a की मल्टीप्लाई a में करनी है, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लाई इस x में भी करनी है, तो प्लस ax, ओके, फिर x की a के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस ax प्लस x की इस x के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या बनेगा माइनस का h स्क्वायर, ओके, ये बना। अब देखिए ax कैंसिल, अब फॉर्मेशन क्या हुआ आपका pp इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसके केपी के लिए, ओके। तो हैव यू अंडरस्टूड, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अब देखिए इफेक्ट, देखिए इस पर इफेक्ट, सी का, पी का, टी का और कैटेलिस्ट का और इनर्ट गैस का, आपका इक्विवेलेंट क्या है PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, ये इक्विवेलेंट है। अगर मैं यहां पर ये लिखूं प्लस, चलो मैं प्लस लिख रहा हूं, प्लस तो मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए माइनस 4300 कैलोरी, और यहां पर देखो मिल सकता है तुम्हें इस तरह से कुछ डेल्टा एच इक्वल टू प्लस कैलोरी। देखो इस कंडीशन में जब यह प्लस होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और यहां पर क्या माइनस, तो रिएक्शन कैसी होगी एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में तब रिएक्शन एंडोथर्मिक, इन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट लेके चलना है आपको। अब देखो यहां पर अगर एन की बात करूं तो 1 मोल है
और यहाँ पर n की बात करूं तो 1 मोल इसका है प्लस 1 मोल इसका है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1। तो नंबर ऑफ मोल क्या है चेंज है। जब चेंज है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था जब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैटलिस्ट का। तो जो इफेक्ट होता है वो आप जानते ही हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम को दोनों तरफ से बढ़ाता है। तो जो इक्विलिब्रियम वो जल्दी स्टेबलिश रहता है, केवल एक साथ रहता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मींस रिएक्शन को मींस PCl5 से PCl3 और Cl2 कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है PCl5 से PCl3 और Cl2 बनने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है। तो अगर आप इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है? रिएक्शन नंबर 1 और ये रिएक्शन नंबर 2। मींस PCl5 का डिसोसिएशन ज्यादा अमाउंट में होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब। ठीक, अगर आप डिक्रीज करेंगे तब PCl5 का डिसोसिएशन कम होगा, जब कम होगा तो PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन कम होगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तब इसकी कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। मींस PCl5 की अमाउंट का फॉर्मेशन करने से, PCl5 की अमाउंट का इंक्रीज करने से PCl3 और Cl2 की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा मिलेगी आपको। सिंपल सी बात है। अब है प्रेशर। प्रेशर का देखो क्या फर्क पड़ेगा। जब प्रेशर बढ़ाते हैं आप तो वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम किस साइड में ज्यादा है? इस साइड में वॉल्यूम ज्यादा है ना। वॉल्यूम यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो बताओ वॉल्यूम किधर से कौन सी साइड में ज्यादा है? इस साइड में वॉल्यूम ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाने से PCl5 प्लस Cl2 का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्योंकि प्रेशर इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब ये है डायरेक्टली कहने का मतलब। तो वॉल्यूम किस साइड में जाता है? इस साइड में जाता है और यह है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एरो नंबर 1। एरो नंबर 2 क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम किधर होगा? इस साइड में होगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑलरेडी कम है तो वॉल्यूम इसका कम होगा। जब वॉल्यूम इसका कम होगा तो वॉल्यूम कम कैसे होगा? इसके मोल इसमें कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, टेम्परेचर को मैंने बता दिया आपको। कैटलिस्ट से होकर रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। अब इनर्ट गैस मिलाने से, अगर आप इनर्ट गैस इस सिस्टम के अंदर कंटेंट करेंगे, मिक्स करेंगे तो इनर्ट गैस रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती नहीं, किसी से भी कोई रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करेगी इनर्ट गैस। लेकिन हाँ, जिधर वॉल्यूम ज्यादा है सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा। तो वॉल्यूम इस साइड के डायरेक्शन में ज्यादा और इसमें कम है। तो इस सिस्टम के अंदर, इस इक्विलिब्रियम के अंदर अगर इनर्ट गैस आप मिक्स करेंगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम मोर है देन कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह का सिस्टम अगर आपको कोई मिले तो ऐसे सिस्टम तो इनफाइनाइट है जिसमें नंबर ऑफ मोल चेंज होते रहते हैं। नंबर ऑफ मोल जब चेंज नहीं होते तो मैंने आपको बता दिया, काफी सारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। आप सबका आंसर यही है। ठीक, तो मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपसे। ओके, तो ये है आपके एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ला शातेलियर लॉ। उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर न्यूमेरिकल
प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे और आपका चैप्टर यहाँ पर ही एंड होगा। तब तक के लिए बाय।